परलोक कहाँ है? स्वलोक अपने अंदर है। अपने आप में, अपने अंतःकरण में एक ज़बरदस्त लोक मौजूद है। उस लोक की स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके सामने भूलोक और भुआलोक तुच्छ हैं। निसंदेह बाहर की परिस्थितियाँ मनुष्य को आंदोलित, तरंगित तथा विचलित करती हैं, परंतु संसार के समस्त पदार्थों का जितना भला या बुरा प्रभाव होता है, उससे अनेक गुना प्रभाव अपने निज के विचार तथा विश्वास द्वारा होता है। गीता में कहा है कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। कोई मित्र इतनी सहायता नहीं कर सकता जितनी कि मनुष्य स्वयं अपनी सहायता कर सकता है। इसी प्रकार कोई दूसरा उतनी शत्रुता नहीं कर सकता जितनी कि मनुष्य खुद अपने आप अपने से शत्रुता करता है। अपनी कल्पना, शक्ति, विचार और विश्वास के आधार पर मनुष्य अपनी एक दुनिया का निर्माण करता है। वही दुनिया उसे वास्तविक सुख दुख दिखाती है। एक व्यक्ति सुनसान रात में मरघट के पास से निकलता है। उसके मन में कोई आशंका नहीं। तारागणों की सुंदरता निहारता हुआ, रात्रि की नीरवता और शीतलता को निरखता हुआ, मंद स्वर से गीत गुनगुनाता हुआ खुशी खुशी चला जाता है। परंतु दूसरा व्यक्ति उसी रास्ते को जाता है और मरघट में भूत लौटते दिखाई पड़ते हैं उसे। झाड़ियों में से मसानी और चुड़ैलें झांकती दिखती हैं। उसके मारे डर से थर-थर उसके पैर कांपने लगते हैं। कंठ सूख जाता है। निगाहें चूकने से एक पेड़ के ठंड से टकरा जाता है। बस भूत के भयंकर आक्रमण का प्रत्यक्ष दृश्य दिखाई पड़ता है। वह बीमार पड़ जाता है, महीनों चारपाई सेता है, मुश्किल से अच्छा हो पाता है या मर जाता है। रास्ता वही था, रात वही थी। एक आदमी खुशी खुशी उसी रास्ते चला आया, दूसरे आदमी की जान पर बनाई। यह भेद क्यों हुआ? इसका कारण मनुष्य की भिन्न मानसिक स्थिति थी। जिसके मन में से भय उत्पन्न हुआ, वह भय ही उनकी छाती पर भयंकर मसान बनकर चढ़ बैठा और उसे प्राण घातक संकट में फांस दिया। दूसरी ओर रस्सों को सांप समझकर अनेक आदमी भयभीत और मूर्छित हो जाते हैं। चूहे के काटे जाने पर अपने आप को सांप का काटा समझकर कई मनुष्य मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। साधारण रोग को असाध्य रोग मानकर अनेकों रोगी घबरा जाते हैं और वह घबराहट ही उनकी जान की ग्राहक बन जाती है। यह आफत के पहाड़ कौन ढाता है? मनुष्य अपने आप अपने विचार बल से उन्हें आफत के पहाड़ों का निर्माण करता है और खुद अपने ऊपर पटक कर स्वयमेव चकनाचूर हो जाता है। मनुष्य के मन में प्रचंड शक्ति भरी है। वह इस शक्ति द्वारा अपने लिए अत्यंत अनिष्टकर और अत्यंत उपयोगी तथ्य निर्मित कर सकता है। अखंड ज्योति, सितंबर 1947।